राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाने वाली हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ उच्चारण करते समय और श्रवण करते समय हम सबको ऐसी धारणा बनानी है कि हम ही अर्जुन हैं और श्री कृष्ण जी हमें ही उपदेश दे रहे हैं और इसका सरस सार समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। निष्काम कर्म करने वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त कहा गया है। महाराज ने कहा, अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और अयुक्त में भक्ति भाव भी नहीं होता, और जो भक्ति भाव नहीं रखता उसको शांति नहीं होती। अशांत जन को सुख कहाँ से हो? किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है। इंद्रिय संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है। वह शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ, सदा चंचल चित्त, अशांत मन, अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश, हताश और उदास दिख पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। निश्चय से विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, वह इंद्रियों का अनुगामी मन इस साधक की बुद्धि को ऐसे हरण कर लेता है जैसे पानी में नौका को वायु खींच कर ले जाती है। मनोमुखी मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ विषयों में दौड़ता रहता है। वह मन साधनशील की बुद्धि को भी बल से खींचकर बाहरी विषयों में ले जाता है। जब बुद्धि भी ऐसे मन के अनुसार भटकने लग जाए तो अंतर्मुख होना, प्रशांत चित्त रहना, स्थिरता और समता को लाभ करना महाकठिन कार्य हुआ करता है। इसलिए हे महावीर, जिस धीर जन की इंद्रियां अपने विषयों से सर्व प्रकार वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। कर्म योग में, कर्तव्य के पालन में, अध्यात्म मार्ग में और भक्ति धर्म में तो बुद्धि का स्थिर होना अतीव आवश्यक कहा गया है। जिस मनुष्य की बुद्धि कर्तव्य कर्म को करते हुए सत्य पर, न्याय पर, उचितता पर, धर्म पर, करने योग्य अपने स्वाभाविक कर्म पर और अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिकी हुई हो, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग द्वेष से, सुख दुख से, हानि लाभ से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग से, शीतोष्ण से और मान अपमान आदि से भी जो साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना करे, वह स्थिर मति है। ऐसे साधक के लिए सम रहना, द्वंद्वों का सहना, इंद्रियों का संयम और मन का वशीकरण बहुत ही उपयोगी साधन हैं। इन्हीं से स्थिर बुद्धि मनुष्य पहचाना जाता है। जब सांसारिक प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जन जागता है। जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है। वह उसमें सोता है। हास विलास, भोगोपभोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े हैं। उनकी यह रात है। इसमें संयमी जागता है। वह ऊपर कहे कर्मों में तत्पर रहता है, सत्कर्मों के करने में और आत्मा परमात्मा के विश्वास में उसकी आंखें कभी भी बंद नहीं होती। वह सजग बना रहता है। अथवा सर्वसाधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप के जानने मानने में सोए पड़े हैं।
अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खर्राटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है, वह चैतन्य बना रहता है, वह आत्मा की अमर सत्ता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय रखता है। प्राणी प्रायः प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की प्यास में, देह ही आत्मा है, इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्षा द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं। इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की यह रात है, वह इनमें सोया रहता है, उसमें ये बातें नहीं होती। इसलिए तत्वदर्शी, मननशील, संयमी ही ज्ञानवान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप पानी प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जिस स्थिर मति मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं, उसी में शांत हो जाती हैं। उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं कर सकता। निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी भगवत भक्त पदार्थों की प्राप्ति से, कीर्ति सम्मान से और विजय आदि के लाभ से आप ही आप भरा जाता हुआ सब ओर से पानी के पूर द्वारा भरे जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर अचल बना रहे, मन से उछले नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए लालायित भी ना हो। वह सब पदार्थ भगवत समर्पण करके समभाव से रहे, ममता में ना फंसे। ऐसा मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों से पीछे भटकने वाला और कामना के पीछे भागते रहने वाला शांति को नहीं पा सकता। जो सब कामनाओं को छोड़कर और ममता तथा अहंकार रहित होकर विचरता है, वह निष्काम कर्मी शांति को प्राप्त करता है। अशांत रहने के कारण पदार्थों के रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार हैं। जो कर्मयोगी इन तीनों से रहित होकर कर्तव्यशील बना रहता है, वह भगवत भक्त संतुष्टि और शांति का भागी होता है। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में नहीं पड़ता, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतःकाल भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेता है। स्थिर बुद्धि कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्राह्मी स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में, अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्कर को काटकर पार हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। वह नारायणी अवस्था यदि किसी को युवावस्था में, मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य हैं, परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्रह्म स्थिति की पतित पावनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।